वेलकम टू एडुसीट्स। एडुसीट्स से हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इस तरह से हम सीखते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंट ब्लॉक्स। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर एंड एंडिंग टू द ग्रेटेस्ट नंबर। अर्थात अरेंज असेंडिंग ऑर्डर एक अरेंजमेंट है नंबर्स की। जैसे हमें कुछ नंबर्स दे जाते हैं जिन्हें हमें सजा कर रखना है, किस तरह से, सबसे छोटे से बड़ा। जो छोटे से बड़ा प्रक्रिया में हम सजाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, छोटे से बड़ा, ठीक है, पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आज हमारा ये नंबर है 38, 45, 27, 19। तो हमें इसे अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉल टू बिग। ये जगह दिए गए यहाँ पर। तो बच्चों को हमें कैसे समझाना है ये समझते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन ब्लॉक्स के द्वारा हम इसे कंपेयर करना। सबसे पहले तो यहाँ में 4 नंबर में से सबसे छोटा कौन है, हमें ये पता लगाना है। तो सबसे छोटा वो नंबर होता है जिसके पास 10 सबसे कम है, ठीक है। इस सारे सबसे हम टेंस को कंपेयर करेंगे, द हाउस ऑफ टेंस। इस 38 के पास 3 टेंस है, 45 के पास 4 टेंस है, 27 2 टेंस है, 91 टेंस। जिसके पास सबसे कम टेंस होता है वो नंबर सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर सबसे कम टेंस किसके पास है, 19 के पास। तो 19 सबसे छोटा है, तो हम सबसे पहले 19 को लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 19 लिख दिया है। अभी हमने 19 लिख दिया, यहाँ पर बच गया 3 नंबर्स। इन तीनों नंबर्स में कौन सबसे छोटा है, हमें वो अब कंपेयर करना है। 19 हमने लिख दिया है। अगेन फिर से सेम प्रोसेस में हम जाएंगे। 27, 45 एंड 30 कौन सबसे छोटा है, तो फिर से कंपेयर क्या करेंगे, हाउस ऑफ टेंस। यहाँ हाउस ऑफ टेंस में अभी 3 टेंस, 4 टेंस और 2 टेंस। 2 टेंस सबसे स्मॉल है। और हम सिंस हम बेस्टेड ब्लॉक्स यूज करते हैं तो हम ऐसे भी विजुअली देख सकते हैं कि इसके पास कम है। तो ये सबसे स्मॉल नंबर है। तो अभी हम नेक्स्ट 27 लिख देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास रह गया 2 नंबर और 45 एंड 38। तो 45 एंड 38 में कौन सबसे स्मॉल है, हम फिर से सेम कंपैरिजन करना है। एक छोटा सबसे कम टेंस पर किसके पास है, तो सबसे कम टेंस 38 के पास है। तो 38 है स्मॉल। लास्ट में रह गया 45। तो हमें भी 45 है, तो उसे हमें लिखना है 45। तो इस तरह से हमने नंबर्स को अरेंज कर दिए स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग। तो इसे क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अभी हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल के साथ। यहाँ नंबर है 58, 23, 52 एंड 23। तो अभी इसे कंपेयर हम करेंगे फिर से। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग, ठीक है, छोटे से बड़ा। तो हमें ये डायग्राम देकर भी समझाना है, ये ध्यान रखना है। असेंडिंग ऑर्डर नीचे से ऊपर तक, स्मॉल से बड़ा, छोटे से बड़ा, ठीक है, ये है प्रक्रिया। तो अभी हम जब कंपेयर करेंगे पिछले ब्लॉक्स में हम देखेंगे सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होता है जिसके पास सबसे कम टेंस है। तो इस सब में हम देखते हैं 58 है 54 में टेंस दोनों के पास सेम है, और 23 20 के पास भी दोनों के पास सेम है। तो अगर टेंस हमारे पास सेम है तो हम कंपेयर करेंगे हाउस ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर 23 एंड 20 के पास टेंस सेम है, 2 एंड 2। तो हम कंपेयर करेंगे हाउस ऑफ वर्ड्स। ये हाउस ऑफ वर्ड्स किसके पास कम है, तो 23 के पास 3 वंस है एंड 20 के पास वंस है ही नहीं। 20 है स्मॉलेस्ट नंबर। आपको समझ में आया। सबसे पहले हम हाउस ऑफ टेंस कंपेयर करते हैं। इन सब में हाउस ऑफ टेन में हम हाउस ऑफ टेन किसके पास है, 23 के पास और 28 दोनों के पास है। अब दोनों के पास सब सेम है तो हम फिर कंपेयर करेंगे हाउस ऑफ वंस। किसके पास वंस कम है, इसके पास 3 वंस है, इसके पास है ही नहीं। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम 20 को लिखेंगे, ठीक है, 20। अभी 20 हो गया। अभी हम कंपेयर करेंगे रिमेनिंग 3 नंबर्स में। So again, 23 is the smallest number after 20 क्योंकि इसके पास 2 टेंस है, इनके पास 5 टेंस है, इसके पास 5 टेंस।
तो 23 is the smallest number. 23 लिखेंगे. Again we will compare 58 and 54. 58 and 54 में दोनों के पास 5 टेंस है, ठीक है. तो व्हाट इज द, जब टेंस दोनों सेम हो तो हम कंपेयर करेंगे हाउस और वंस. तो सिंस वी आर फाइंडिंग आउट विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमें कंपेयर करना होगा किसके पास कम्प्टी हाउस, किसके पास कम्प्टी वंस है. या 54 के पास वंस कम है. 54 is the smaller than 15. तो अभी हम क्या करेंगे, लिखेंगे 54 which is the remaining number 58 और 58. इस तरह से हम हमारा नंबर्स अरेंज हो गए स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंडिंग अप टू द ग्रेटेस्ट. ओके, ये हमारा वर्कशीट है. अगर आप हमसे वर्कशीट लेना चाहते हैं तो आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं और आप ले सकते हैं. ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम से आपको नए नए टॉपिक्स अपलोड कर सकें. एंड डू सब्सक्राइब टू अस. थैंक यू फॉर